ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी में पलायन पॉलिटिक्स लगातार जारी है। यूपी में बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। विनय शाक्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। विधुना से विधायक अविनय शाक्य, पिछड़ा समाज के विधायक अविनय शाक्य स्वामी प्रसाद मौर्य से मिले हैं विनय शाक्य और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के नेताओं का बीजेपी से पलायन लगातार जारी और पलायन वाले पॉलिटिक्स से यूपी में लगातार जारी। एक और झटका यूपी में बीजेपी को लगा है। एक और विधायक ने बीजेपी से किनारा कर लिया है, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। जिन्होंने इस्तीफा दिया उनका नाम है विनय शाक्य और वो विधुना से बीजेपी के विधायक हैं। दरअसल पिछड़ा समाज के प्रतिनिधि के तौर पर वो विधायक हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य से वो मिले हैं। वहीं यूपी में लगी इस्तीफों की झड़ी आयुष मंत्री धन सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव के संपर्क में होने की खबर है। धन सिंह सैनी इस्तीफा देने वाले तीसरे मंत्री बन गए हैं। यानी कि पहला इस्तीफा हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य का, दूसरा इस्तीफा हुआ दारा सिंह का और तीसरा इस्तीफा हुआ है अब धर्म सिंह सैनी का। आज दो बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा दिया है। अब तक बीजेपी के 8 एमएलए पार्टी छोड़ चुके हैं और ये भी अखिलेश से मिले हैं। मानकर चलिए कमल से निकलकर साइकिल की सवारी करने की तैयारी कर ली गई है। अमूमन ये देखा जाता है कि चुनाव जब नजदीक होते हैं उस दौरान पलायन होता है, पलायन पॉलिटिक्स होती है। एक दल से दूसरे दल की तरफ नेता जाते हैं, मौके की नजाकत को और भविष्य की सियासत को देखते हुए, भांपते हुए कि हवा किस तरफ बह रही है। लेकिन हवा जिस तरफ बह रही है क्या उसका अंदेशा नेता लगा पा रहे हैं? सवाल यह है। हमारे सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, जिस तरीके से पलायन पॉलिटिक्स हो रही है, अमूमन हर चुनाव में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन इसका बीजेपी पर कितना असर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए विजेंद्र, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय इसलिए गरमाई हुई है कि सभी पार्टी से जो नेता है वो दल बदल जो है वो कर रहे हैं। हाँ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगी दलों के साथ 325 सीट मिली थी, अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास 312 सीट थी, तो एक बड़ा बहुमत था, बड़ी जो है वो संख्या थी। अब उसमें से कुछ संख्या जो है वो दूसरे दलों में जा रही है। तो एक इस तरह का जो है वो प्रतीत हो रहा है कि एक फैलाव सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जा रहा है। लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, जितना मेरा उत्तर प्रदेश में काम करने का अनुभव है, वो ये साफ बताता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 325 जो है वो विधायकों की एक संख्या थी और वो संख्या में से बड़ी तादाद में टिकट कटने थे। क्योंकि जब भी कोई सरकार 5 साल अगर शासन करती है किसी भी प्रदेश में या देश में, तो एंटी इनकम्बेंसी वो एक बड़ा फैक्टर होता है और उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो विधायक परफॉर्मेंस नहीं दे पाते उनके टिकट काटे जाते हैं। तो संभावना ऐसी है कि बहुत सारे लोग जो है उनको ये शायद आभास हो गया कि उनका जो है वो टिकट कट सकता है। अब अगर हम बात करें कि स्वामी प्रसाद मौर्य, तो ये खुद बसपा से भारतीय जनता पार्टी में आए थे। धर्म सिंह सैनी ये खुद भारतीय जनता पार्टी से आए थे, जो है बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि उस समय गठबंधन धर्म निभाया था और जो अपने सहयोगी दल के जो विधायक थे उनको मंत्रिमंडल में इस्तीफा दिया था। चूंकि परफॉर्मेंस जो है वो इस समय टिकट बंटवारे का सबसे बड़ा आधार है, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सबसे ज्यादा सजग होना पड़ रहा है क्योंकि 2017 में उसके पास सहयोगी दलों को मिलाकर 325 का बहुमत था 403 सीटों में से। तो एक बड़ा बहुमत है। उस बड़े बहुमत में से अगर हम ये भी मान लें कि 20% भी अगर टिकट करते हैं तो भी आप लगाइए कि वो संख्या कितनी हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जो एक ही भेड़ चाल सी चली है पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने में,
तो जी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात का इन सब नेताओं को अंदेशा है कि उनका टिकट कट सकता है, और वो समाजवादी पार्टी में जाकर एहसान कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए हैं, तो आप हमको जो है वो तरजीह दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो बार्गेनिंग कर रहे थे, वो अपने बेटे समेत बेटी समेत कईयों के जो है वो टिकट मांग रहे थे। तो मुझे जो लगता है कि अभी ये चला चली की बेला है, ये अभी और चलेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ऐसी उम्मीद है कि कल या परसों में वो अपनी पहली सूची जारी करेगी, मुझे लगता है कि उसके बाद ये जो जी। पलायन का एक जो फेज आ रहा है ये शायद रुकना चाहिए। जी जी बिल्कुल सुधांशु जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए कि दरअसल यूपी के अंदर अगर बीजेपी से नेता पलायन कर रहे हैं तो पलायन के पीछे की वजह क्या है।